శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనలని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం
శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాசிత வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜே என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் நேரடி ஒளிபரப்பின் வந்திருக்கும் பக்தர்களை சேவிப்பது வரவேற்பது திருமதி ஏ. அருணா. ஆவணி மாதம் புதன்கிழமை பூரட்டாதி நட்சத்திரம் த்விதியை என்று கூறப்படும் 3வது தீதி பகவானை திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனந்த நிலைய வாசனே கோவிந்தா 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 என்று ஆனந்த நிலையனில் சர்வேभ्यः ஸ்ரீ வைஷ்ணவேभ्यो நமः. ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये. यस्य द्रुतवक्त्राद्याः पार्षद्याः परषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रिये. श्रोतस्मात्तारिकं कर्मणि येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. श्रुतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं. प्राणानायाम् ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम दत्सुद्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. देवमा भोज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुमतो अस्य देवस्यतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोपसिद्धं शान्तर्थं सकपुण्यावाचकर्म ऋषि आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे कलशाराधनं करिष्ये. ओम धारासुप्तश्रुमांशेषु सरत्सरत्सरिपूर्देषु अभोविरण्हन् बलिमादेश्ये गुणां दत्तागं सुरगं सुधर्मा इदमापस्मा शुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुदमा पोदा पोदमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां तरसाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्य सरस्वी आपो वायुगं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमा भौमतवापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वाप सत्यमापः सर्वा देवता भो भूर्भुवस्वरापोम्. अस्मिन् कुम्भे गङ्गा सरितिथनावायामि. एतेषुदम्बरणे सहस्रं विज्ञाः पादापिताः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्यतोत विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतः स्वस्त्या. वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्येदमासनम्. वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचम्यं समर्पयामि. एते प्रोतस्त्रत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षिताः सर्वोपचाराः. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसंवृतं ज्याप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणासमुच्येत्. आग्नेयस्माद्दिदामेत्वाश्चेदातं मेतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतन्त्रतां तेषां दिशाभ्रानाम्नादि यामे स्थान् दण्डान् दातुं भूः पद्माकर्णवे. विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्येदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचम्यं समर्पयामि
सर्वोपचारार्थम अक्षतान् समर्पयामि। यस्यक्षेण स्मृतो राजा भगवान् सर्वगुणः तस्मान्यानुपास्येता कर्मणान् विज्ञान्ते आरम्भे कर्मणान् पृष्ठे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य सक्षेण स पूजनं भगवद्प्रज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतमस्तु। प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रिधानि देवनौ समूढमस्य वागुंसुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्ति सूर्यः दिवि वचक्षरा तदौ तद्व्यप्रासो वन्यवाजार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोद्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधारास्तु दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वैतापविषं यदा वै सूर्यवदेति अत नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यागच्छेति तद्हिन्यं वसेति तावत् गुरुदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवगुरुते। ओं भूवतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डले प्रतिभिस्नाश्रोत्तन्द्रवसिद्धं शान्तर्थं सकपुण्यावाचरुणि पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति इन्द्रोर्धस्वासनः पूषा शुवेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः अद्य पूर्वोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डले प्रतिभिस्नाश्रोत्तन्द्रवसिद्धं शान्तर्थं सकपुण्यावाचरणे स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति। वृद्ध्यास्माव्यै नमसां सद्यां त्रिदेवं त्रिधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्ध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः। ओं भूवतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डले प्रतिभिस्नाश्रोत्तन्द्रवसिद्धं शान्तर्थं सकपुण्यावाचरणे वृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मर्ध्यतां कर्मणर्द्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मर्ध्यतां कर्मणर्द्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादन महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य वादेदेनः वृषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो सक्ष्या जिन्वधः आपो जनेथाजिनः हिरण्यवर्णास्य पावकायास्य जातकस्य भोजास्तुन्द्रः अग्नियागर्भं दद्रेविरूपास्थानापसृग्स्य न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सुपनात्मा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागतमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्याम् ओं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोद्यन्त्वापुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातुभेषजं षण्णास्तद्यपदेः षण्चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राचाहान्ति देवार्तिमाद्यन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पुत्रा माद्यन्तां प्रदीचाहान्ति विग्रहाः पशुवा माद्यन्तां प्रदीचान्तिश्चा भूरिदेव वनस्पतिः माद्यन्तां मूर्धायाः इति यज्ञः संवत्सरो यज्ञवधर्माद्यन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यः माद्यन्तां वास्तोः स्पदे प्रजानि अस्मान् स्वावेश्वान् मे भवनः यत्ते महे प्रसन्नो शस्वस्सन्ने तद्पदे षण्चतुष्पदे वास्तोः स्पदे शक्मया संसदा ते शक्तिमयि तैरण्या गातमत्याः आवहक्षे मुदयागे वृन्नो यूजं पातस्तस्य विश्वधानः अमीवः वास्तोः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् सह सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निदोष्यन्तोः तमस्करं वसति वीतशोको धातुप्रचादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन् सप्ताः सप्ताच समित सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त
अतश्च मुद्रागृहत् सर्वे शान्तन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च तेनेशभूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषो मृगाणां तेन वृद्धानागस्वैदर्पणानागस्वमः पवित्र मध्ये दिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ति गुंतरूपां वर्णान्माय सक्सेनान्मां पुनः पाद्याजं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनानदाभासा गुडोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मां शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது திருமலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். ஆனந்த நிலையனின் தயாஸ்வரூபமே இந்த அலர்மேல் மங்கை என்றும், ஏழு மலையானின் கருணை தத்துவமே அலர்மேல் மங்கை. நீங்கள் நாழி கடத்தாமல் உடனே சென்று அந்த தாயாரை செவியுங்கள் என்று அந்த ரிஷி கூறுகிறார். அதாவது இருவரும் ஒன்றாக இருந்து அந்த கைங்கரியத்தை செய்கிறார்கள். எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்தாலும் முதலில் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்த பிறகு இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே ஈடுபட்டுள்ளார்கள். திருவேங்கடமுடையான் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமலை சாற்றல், அதாவது பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக தேவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காக அவர்களை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அந்த கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாம் சேவிக்கலாம். அமிர்தம் அனைத்தும் தேவர்களுக்கே கிடைத்துவிட்டது என்ற கோபத்தினால் தானவர்கள் இந்திரலோகத்தின் மீது படையெடுத்து பலிச்சக்கரவர்த்திய தலைமையில் இந்திரலோகத்தை கைவசம் பிடித்து இந்திரனை ஓட விரட்டினராம். தேவேந்திரன் சென்று மகாவிஷ்ணுவை பிரார்த்தனை செய்ய அவனுக்கு அபயமளித்து காசிப மகரிஷிக்கும் அவர் மனைவி அதிதிக்கும் பிறந்த மகனாக வாமன அவதாரம் எடுத்தாராம். அந்த சமயத்திலே உலகமெங்கும் ராட்சச அதிகாரமே தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்று பலிச்சக்கரவர்த்தி ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்தானாம். வாமன் அவதாரத்திலே ஒரு சில விஷயங்களை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். அந்த ரக்ஷைகளுக்கு நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு பூஜை செய்ய இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதாन् சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ வேதாமிஷ்ணா பக ஸ்வஸ்தி தேவ்யே ஜனனः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் கரோதாத்ன ஸ்வஸ்தி द्यावाः ब्रवीसयत्नः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सौं स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासोः वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो सर्वज्ञः स्वस्तेः देवावन्द्रुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मित्ररेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निः स्वस्ति नः देवकृति स्वस्ति बन्धामणिजनेव सूर्याचन्द्रमसाः पुनः संगमे महि स्वस्तेनन्ताक्षवृष्टिनीं महद्भूतम्बायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसगं समत्सो बृहद्दसो नाम वारिहेम अम्हों च माङ्गिरसञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसादाक्षं प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये सुसंबाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्.
வாமனாவதாரம் எடுத்தவன் அந்த சமயத்திலே உலகமெங்கும் ராட்சச அதிகாரமே தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்று பலி சக்கரவர்த்தி ஒரு பெரிய யாகத்தை நடத்தினானாம். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வாமன அவதாரம் எடுப்பதால் தந்தையை பூநூல் பண்டிகை அதாவது உபநயனம் செய்ய கோரினான். வாமனன் விஷ்ணு அம்சமாய் இருப்பதால் காசியப்பர் உடனடியாக அவருக்கு உபநயனம் செய்வித்தார். உடனடியாக பலி சக்கரவர்த்தி யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் சாலைக்கு கிளம்பினாராம். வாமனன் அந்த இடத்திற்கு வந்து வாமனனை பார்த்தான் பலி சக்கரவர்த்தி. ஒரு கரத்திலே பனை ஓலை குடை, மற்றொரு கரத்திலே கரம் பிடித்து கொண்டு இருக்கையில் மான் தோலை வைத்து கொண்டுள்ளார். யக்ஞோபவேதம் தலை மீது 5 முடிகள் சின்ன கோவணத்துடன் தென்பட்டாராம். பார்க்கவே புரிந்துவிட்டது பலி சக்கரவர்த்திக்கு அந்த வாமனனுக்கு புதியதாக உபநயனம் ஆகியுள்ளது என்று. அந்த சின்ன வாமனனை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து அதாவது என்ன வேண்டும் என்று கேள் என்றாராம். வாமனனை பார்த்து கூறினார் பலி சக்கரவர்த்தி. 3 அடி இடம் போதும் கொடு என்று கேட்டான் வாமனன். பலி சக்கரவர்த்தி ஆச்சரியமாகினான். இவ்வளவு சின்னவனான இவன் 3 அடிகளைத்தானே கேட்கிறான் என்று வாமனனை நோக்கி கேட்டானாம். போரும் என்ற அந்த அடியில் 3 அடிகளிலே 1 பூமி, 2 பார்த்தால் 3வது அந்த பலி சக்கரவர்த்தியின் தலைமை. சரி, எடுத்துக்கொள் என்று பலி சக்கரவர்த்தி மனைவியை ஜலம் கொண்டு வர சொன்னான். ராட்சச குரு சுக்கராச்சாரியாரின் மனது என்னவோ கெடுதல் நடக்கப் போகிறது என்று நினைத்து கொண்டாராம். வாமனனாக வந்தவன் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே என்று கிரகித்தார். உடனே பலி சக்கரவர்த்தி மனைவி கொண்டு வந்த கமண்டலத்தின் உள்ளே நுழைந்து நீர் வரும் வழியை தலை வைத்து அடைத்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டார். தானம் கொடுப்பதற்கு ஜலத்தை தாரை வார்க்க எவ்வளவு முயன்றும் வரவில்லை. சுக்கராச்சாரியாரின் செயலை கவனித்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஒரு தர்பை புல்லை எடுத்து அந்த செம்பின் ஓட்டையில் நுழைத்தார். அந்த தர்பை புல்லானது சுக்கராச்சாரியரின் கண்களை குத்தி குருடாக்கி விட்டது. பலி சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து 3 அடி பூமி தானமாக, முதல் அடி பூமியாகவும், 2வது அடி ஆகாயமாகவும், 3வதாக ஆக்கிரமித்து கொண்டு மகாவிஷ்ணுவின் 3வது அடி பலி சக்கரவர்த்தியின் தலையின் கீழே அமர்த்தி அதன் பிறகு அவனை பாதாளத்திற்கு சென்று விட்டார். இப்படி 3வது அடிகள் எங்கே என்று கேட்க பலி தன் தலையை காட்டினான். மகாவிஷ்ணு 3வது அடியை பலி சக்கரவர்த்தியின் தலை மீது வைத்து பாதாளத்திற்குள் தள்ளி தேவ கணங்களையும் தேவலோகத்தையும் காத்தருளினார். அப்படிப்பட்ட வாமனாவதாரம் எடுத்தவன் திருவேங்கடமுடையான், அதாவது மகாவிஷ்ணு. அந்த திருவேங்கடமுடையான் இங்கே திருமலையிலே எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். அந்த நாச்சிமார்களை கூட லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய திருக்கரத்திலே ரக்ஷை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி அந்த தேவர்கள் செய்யும் கைங்கரியத்தையும் ராட்சச குருகள் செய்யும் காரியங்களையும் பார்த்து மகாவிஷ்ணுவானவர் அவதாரங்களிலே ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு என்று நிரூபித்து வாமன் அவதாரத்தை எடுத்து அந்த பலி சக்கரவர்த்தியின் கர்வத்தை அடக்கினார். அதேபோல் அந்த பலி சக்கரவர்த்தி அதன் பிறகுதான் தனக்கு இவ்வளவு குற்றம் நேரும் என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் பகவானை சரணடைகிறார். இதோ பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் வேங்கடவன் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி.
இந்த ரக்ஷாபந்தனம் எதற்கென்றால் நம்மையெல்லாம் ரட்சிக்கும் பரந்தாமன் பக்தவத்சலன் பாகதோத்தமன் என்று கூறப்படும் அந்த பகவானுடைய கல்யாண கைங்கரியத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டு, இதோ அர்ச்சக சுவாமி கூட தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷையை அணிந்து கொள்ளுகிறார். அதன் பிறகு அக்னி பகவானை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம் அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை. அதை தொடர்ந்து இறுதியிலே லாஜ ஹோமம், பிரதான் ஹோமம், பூர்ணாகூத்தியை செய்து அந்த ஹோமத்தை நிறைவு செய்கிறார். திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தா, வைகுந்த வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்து கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா. ஆகார ஹோம கர்ம ரிஷே ஓம் யதோன்விந்திரம் சவாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைருக்தைர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் மக்து மை தேவாத்ரவணமாஜந்தா மய்யாசிரஸ்தமை தேவூதி देव्या होता रावणहंत पूर्वेरिष्टास्याम तनवा सुवीराः मह्यै जन्तुम्यान् हव्यागो तत्सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यां पाप्मानं यजमानस्यान्तु शिवानः सन्तु प्रदर्शस्सन्ना माता पृथिवी त्वकसवता जातवेदो भुवनश्रेतहिंसतपसवज्य निश्चदेः अग्निमश्वत्थादहव्यवागुं शमीगर्भार्जनेऽन्व्योम्यो घृतः प्रतीको घृदयो निरग्नि घृतैः समिद्धोगतमस्यान्नं घृतप्रगत्वासताभन्तिगतं ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व परस्तेन मन्यस्व देवसवितः पृथुव ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादहिमस्र च भेनावः सबुद्ध्याप्मास्विष्टा सश्चोन्मयतश्चिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधर्म सोमावाहयामि ज्ञांगमावाहयामि इंद्रमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधेत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधेत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष्या पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो अग्निः वायुभूतेस्तो विष्णु मनसा परसरस पवित्रेः स वैष्णव्यो सूर्यस्तरस्मेरापो देवीरग्रे पवोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्ता युष्मानिन्द्रो नुत्तूर्य यूयमनिद्रं ततूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णोस्तु भवसि दक्षिणता विष्णोस्तु भवसि पश्चिमसौधत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तु भवसि श्रुतासि गतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्येतन्नागस्विषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्येतन्नागस्विषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानंसदेहि ओं प्रणय दक्षिणप्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयाम ब्रह्माणमावाहयाम इंद्रमावाहयाम अग्निमावाहयाम सोमावाहयामि अग्निमावाहयाम सोमावाहयाम अग्नि सोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयाम ब्रह्माणमावाहयाम इंद्रमावाहयाम वसूनावाहयाम मर्तमावाहयाम रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयाम मित्रमावाहयाम वरुणमावाहयाम आदित्यानावाहयाम अश्विनामावाहयाम पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां इन्द्राष्टनपां अग्नेष्टनपां सोमाष्टनपां अग्नेष्टनपां सोमाष्टनपामि अग्निसोमाभ्याञ्जष्टनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपां इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपां मरुभ्योष्टनपां रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनपां उत्तराष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्येभ्योष्टनपां वसुभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपां कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रियामि चरन्त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समित सस्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण
पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां अभ्यर्च अक्षतार्जिर्भिर्मामे अग्निष्टा धेनवस्सन्तु वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अविरप्रसे नमः पंकरासे नमः विषत्ने नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अन्वतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमद्भदमानया काञ्चेद्मात्मा जातवेदस्तेनेतसवतेजेततेजास्मान् प्रज्ञापशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन औपासनाविन्दे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्याधस्वासमेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिपुरक्षमष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आधार होमान्ते स्वरमन्त्रे पर्यातनुनात् प्रायश्चात्तम् अतो देवादि वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृतानि वसुते इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पुष्यन्ति सूर्यः दिवि वजक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्धवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః కృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్నవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అజింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహల వ్యక్తాక్ష సప్తావర్ణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గులోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాద్ర సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలగావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరితే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితధిక్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రవంచ సాగసాన్మణి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీరావృతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్ష్యార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యాతిరైశ్వర్యమడపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతిరాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాశ్రపకరణసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమత్రాప్తాప్తర్యామశాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్కద పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాక్షలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరమణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రగదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస
आगमोक्त प्रकारेण आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्योः अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीर्ष बाहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटाहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुश्याम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नवान और्ववैदरपञ्चार्षे प्रदानिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणिध्रत्रयार्षे प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरुतां दास्यां विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्यां सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఓం నమో நாராயணாய கோவிந்தா கோவிந்தாய. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதற்கு புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. 108 திவ்ய தேசங்களிலே ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்திற்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு. அப்படி கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்திரங்களிலே ஒன்றினை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம். திருக்கண்ணமங்கை என்பது 16வது தலமாக, அதாவது 108 திவ்ய தேசங்களிலே திருக்கண்ணமங்கை ஒரு திவ்ய தேசம். அந்த திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமாளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். பெரும்புறக் கடலை இடையே ஏற்றினை பெண்ணை யானை எண்ணில் முனிவர் கருள் தரும் தவத்தை முத்தின் திரள் கோவையை பத்தராவியை நித்தில தொத்தினை அரும்பியனரை அடியேன் மனத்தாசையை அமுதம் பொதியின் சுவை கரும்பினை கனியை சென்று நாடி கண்ணமங்கையுள் கண்டு கொண்டேனே என்று திருமங்கை ஆழ்வாரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட இந்த தலத்திலே பகவானுடைய
அந்த அனுக்கிரகம் எப்படிப்பட்டது, அவருடைய நாமம் என்னவென்று பார்க்கலாம். எந்த கோவிலிலாவது தாயார் சந்நிதியில் தேன்கூடு இருக்குமா என்றால் இருக்கும். எங்கே என்றால் திருக்கண்ணமங்கை அபிஷேகவல்லி தாயார் சந்நிதியிலே ஆயிரக்கணக்கான தேனீக்கள் மொய்க்க ஒரு மிகப்பெரிய தேன்கூடு காலம் காலமாக அங்கே இருந்து வருகிறதாம். அதற்கு கற்பூரஹாரத்தி காட்டினால் கூட அசையாமல் அது பாட்டுக்கு அது இருக்கிறதாம். தேவர்களும் மகரிஷிகளும் பக்தவத்சல பெருமாள் அபிஷேகவல்லி தாயார் திருக்கல்யாணத்தை காண இந்த திருக்கண்ணமங்கை வந்தார்களாம். அந்த கல்யாண கோலத்திலேயே பெருமாளையும் தாயாரையும் செவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி இன்றும் தேனீக்களாக வசிக்கிறார்கள் என்கிறது புராணம். பெருமாள் தாயாரையும் தேனீ கூட்டத்தையும் பார்க்கும் பொழுது மெய் சிலிக்கிறது. மூலவரின் திருநாமம் பெரும்புறக்கடல். திருப்பார்கடலில் சயனித்திருந்த பெருமாள் இங்கே வந்து வாசம் செய்வதால் பெரும்புறக்கடலானார். பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் வெள்ளிக்காப்பில் மின்னுகிறார். பெருமாள் சந்நிதியிலே உள்ள 4 தூண்களும் கொண்ட அந்த மண்டபத்திற்கு ஸ்ரீமண்டபம் என்று பெயராம். 4 வேதங்களையும் 4 தூண்களாக பிரம்மா இங்கே நிர்மாணித்ததாக சொல்லுகிறார்கள். நாச்சியார் கோவில் போன்று திருக்கண்ணமங்கையிலும் கருடாழ்வாருக்கு சிறப்பு உண்டு. பக்ஷிராஜன் கூப்பிய கரங்களுடன் வரங்களை வழங்கும் வரப்பிரசாதியாகி நின்ற கோலத்திலே காட்சியளிப்பது கொள்ளை அழகு. இங்குள்ள புஷ்கரணி தரிசன புஷ்கரணி என்று அழைக்கப்படும். இந்த குளத்தை பார்த்தாலே மோட்சம் கிடைக்குமாம். திருக்கண்ணமங்கைக்கு ஒரே ஆசைதான் இருந்தது, அந்த மகாவிஷ்ணுவை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று. அங்கே அந்த திருக்கண்ணமங்கை வேறு யாரும் அல்ல, மகாலட்சுமி தான். வேண்டுவோருக்கு வேண்டும் ஆசையை நிறைவேற்றும் அந்த பரமனுக்கு பிராட்டியின் ஆசையை நிறைவேற்ற தெரியாதா என்ன? உடனே திருக்கண்ணமங்கை க்ஷேத்திரத்திற்கு வந்தார் பெருமாள். தன்னை நினைத்து உருகும் மகாலட்சுமியை கவனித்தார். இனிமேலும் காலம் தாழ்த்தக்கூடாது என்று முடிவெடுத்தார் விஷ்ணுபிரான். பிறகு விஸ்வக்சேனரை அழைத்து தான் மகாலட்சுமியை மணக்க விரும்புவதாகவும் காதல் கடிதம் எழுதி அனுப்பினாராம். அதை பார்த்த மகாலட்சுமி மெய் சிலிர்த்து வெட்கம் கொண்டு ஆனந்தமடைந்தாளாம். 30 முக்கோடி தேவர்கள் குழுவினருடன் பெருமாளுக்கும் மகாலட்சுமிக்கும் திருமண மகோத்சவம் நடைபெற்றது. பக்தவத்சல பெருமாள் அன்று முதல் ஸ்ரீவைகுண்டத்தை காட்டிலும் சிறப்பாக மதித்து இந்த ஊரிலேயே கோவில் கொண்டு எழுந்தருளியுள்ளார். தேவர்களும் மகரிஷிகளும் பக்தவத்சல பெருமாள் அபிஷேகவல்லி தாயார் திருமண கோலத்தை என்றென்றும் காண விரும்பி இன்றும் தேனீக்களாக தாயார் சந்நிதியிலே கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த பக்தவத்சல பெருமாள் அங்கே திருக்கண்ணமங்கையிலே அந்த நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருமலையிலே எழுந்தள்ளிருக்கும் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பூஜையை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பகவான் தான் இங்கேயும் எழுந்தருளி இருக்கிறார். அதாவது ஒவ்வொரு தலத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாமத்தை தன்னை பறைசாற்றி கொண்டு பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட திருமலையப்பனே கோவிந்தா 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 என்று மனமுருகி மனதார எம்பெருமானை நினைத்து கொண்டு நாம் செவிக்கலாம். வைகுந்த வாசனே கோவர்தனகிரிதாரி அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ மாங்கல்ய பூஜையை செவித்து கொண்டு மாங்கல்ய தாரணத்தையும் செவிக்கலாம். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா. तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुताम् अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतमस्यत सौभाग्यमत्वे दत्तायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातः श्रिय आनिर्याय श्रियं वयो जलदिभ्यो दाति
श्रियम्बसानामृतमायन् भवन्ति सत्यासमितां दद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्तोमकं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुताम् अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधोरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतन मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यादुरा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रञ्जकर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्त संवरणां सदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युमब्रूते अग्न्योलाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरे बलिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा
उदायुषा स्वायुषो रोहिणेनाग्मुखेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्पया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संभरणां सदग्निर्णमुन्यताम् यन्नार्यमब्रोदे अग्नौ राजानौपन्ति दीर्घायुधस्वरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो रोहदीनाग्मुखेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्पया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निर्णमुन्यताम् यन्नार्यवब्रूदे अग्नौ राजानौपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो रोहदेनाग्मुखेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्पया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः गस्थाः नमते नमः गस्थाः सरस्ते नमः गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूतिवृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सर्वमन्त्रिपर्यातनात्तप्रायश्चात् समत्वादिवैष्णुं होष्येतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवाम् ओम मतो देवाः वन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवनं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुद्वापादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः वृदानि वस्वसि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं परं सदा प्रसन्स्वरेः दिवि वजक्षराजग् स्वाहा तद्विप्रासो पण्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्जत्रं वरग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः गस्थाः हनुमते नमः गस्थाः सरस्ते नमः गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोतिरिदं विद्यान्यं महागरम् अग्निष्कर्षष्टासुतं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठविते सुतः दातेनां कामानाग समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्ने नाराय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्ने सुष्ठविते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनां निन्दाबोधग्निस्तत्पुनराः जातवेदाप्चिषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्न्याश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेदन्द्रष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कुलमत्यनोः क्तञ्जयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण यच्छेनं यज्ञपर्वाणि प्रज्ञेत कल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तैः सप्तश सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषध वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषध वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठेव जीर्णं समन्तां भव्यवशावतेन समादित्यै वसुभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तैः सप्तश सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो ज्योस्त्रिपदो बृहस्त्रिपदो ब्रह्माद्या तृप्यन्तां वोषधि वनस्पन्ददासे तृप्यन्तां यदक्षप्रदामा प्रदामः साक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् ऐते नमः हनुमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासावीः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षिथेजोक्षमामेः श्रेष्ठाः राजाः देवात्मजां मार्जयन्तां दक्षिणाजां दशमासाः
அவத்தர் பக்கத்தில் आप्यायन् त्वामापवोषधियोमृतां पिषदेश्च दिवं गच्छदतो नोरुष्टिमेरि स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् त्र्यायुषं जमदग्ने दीर्घायुत्वाय बलाय शताय तदंचवर्तसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तानभूतेदादना महेरणा चक्षुषे योपस्वलमानस्तस्य तेनः यदीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोहिष्यायुधा आपो जनेतादिनः आपोहिष्टामयो भुवस्तानभूतेदादना महेरणाय चिक्षे योपस्वलमानस्तस्य तेनः यदीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोहिष्यायुधा आपो जनेतादिनः अरस्ति भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दातु मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽध्यायो ददातु देवस्तुतिर्गान्मातोर्नवाः दिव्राजमाणसरसमध्या समावृषभोरोहिताक्षसूर्यो विपश्यन्मनसा पुनातु ओं च मे सदश्च मे विघ्नोपते नमश्च यत्तेः नूनं तस्मै द्रवृत्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यहीनम्बा पुष्पहीनम्बा होत्रहीनम्बा पडयत्तारभाग्ने जातवेशे भगवान् तद्यर्थो नमः कायेन वाचां केन्द्रव्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदितं यथा सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवास अर्पणमस्तु। அகோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகுத்தியை செவித்தோம். இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே ஆண்டாளுடைய கனவின் உருத்தாந்தங்களை கூறினார்கள். இதோ இப்பொழுது அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். திருமலை அப்பனுக்கும் அந்த நாச்சிமார்களுக்கும் மூவருக்குமாக சேர்ந்து அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படும் கைங்கரியமே மாலா பரிவர்த்தனம். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா 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 என்று திருமலை அப்பனை செவிக்கலாம். இதோ அந்த திருமலை அப்பனுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அலங்கரிக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு பிறகு எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்க கூறி அந்த அர்ச்சக சுவாமியிடம் கொடுத்து அனுப்புகிறாள் அந்த மாலையை. அர்ச்சக சுவாமி அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறார். அர்ச்சக சுவாமி
ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவன் கழுத்திலே இருந்த மாலை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அங்கே பூமி பிராட்டி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே ஆண்டாளாக அவதாரம் எடுத்து மாலைகளை தொடுத்து சூடி களைந்து அனுப்புபவள் அவள் ஆண்டாள். அப்படிப்பட்ட அந்த பூமி பிராட்டியின் அம்சமாக அவதரித்த பூமி பிராட்டிக்கு இதோ தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற அந்த மாலையை சூட்டினார். தான் அணிந்து கொண்டு பெருமாளுக்கே அந்த மாலையை திரும்பவும் அனுப்புவதற்காக இதோ அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பெருமாளுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, வேங்கடவனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ 3 முறை அந்த மாலைகளை பரிவர்த்தனம் செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அந்த அக்ஷதையை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவுவார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. அந்த உலகெங்கு சேவிக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. विना वेङ्कटेशम्
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ